गड्ढों में लग जाती है किसी गाड़ी, या आमने सामने से जैसे अब ये धूल मिट्टी उठ रही है, इनमें आमने सामने से कुछ दिखाई नहीं देता है, एक दूसरे से टकराव हो जाता है। पैसे खाने का तरीका है ये तो एक सरकार का। से अभी इन्होंने ये 15 दिन पहले बिल्कुल तोड़ी थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, 15 दिन से इन्होंने करके छोड़ दिया है। बस ये एक्सीडेंट का खतरा रहता है, गिर जाते हैं यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे स्लिप होकर भी गिर जाते हैं। तो नया रोड बन रहा है, वो भी एक बारिश आएगी खत्म हो जाएगा जी, वो रोड भी ना ऐसा माल लगाते हैं, बारिश लगते है, एक ही बारिश में सारा बारिश ले जाएगी वहाँ के नीचे माटी लगा ऊपर बजरी बिछा हुआ है, ये काम करते ज्यादा भाई जब मांगने होते हैं जब तो आ जाते हैं, लेकिन काम करवाना होता है जब कोई नहीं आते हैं। ठेकेदार सरकार से मिले जुले होते हैं और ये एक दूसरे से पैसे का लेन देन होता रहता है, और जिससे सड़क को एक बार उखाड़ दिया जाता है, दोबारा बना दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंची हूं आपके शहर की सड़कों का मुआयना लेने के लिए, और सबसे पहले मैं आई हूं नगर निगम की सड़क पर। और नगर निगम की सड़क की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितनी झज्जर हालात में है ये सड़कें। अगर नगर निगम की खुद की सड़कें ही ऐसी हैं तो शहर की और सड़कों का क्या हाल होगा। मैंने इस पूरी सड़क का मुआयना लिया और यहाँ पर देखा कि इतने गड्ढे हैं, और जो सड़क की बजरी है वो पूरी की पूरी उखड़ चुकी है। यहाँ से आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो वाहन चल रहे हैं आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब नगर निगम की खुद की सड़क ही ऐसी है तो लोग और उम्मीद क्या कर सकते हैं नगर निगम से। इस वक्त मैं आप पहुंची हूं शहर के कैमरी रोड पे, और अगर मैं यहां के हालात की बात करूं तो यहां पर जो सड़क है वो पूरी की पूरी टूट चुकी है। अगर कैमरी रोड की सड़क की बात की जाए तो ये मुख्य सड़कों में शुमार है हिसार की। अगर यहाँ पर मैं आने जाने वाले लोगों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का उनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पूरी की पूरी जो रोड है वो टूट चुकी है। स्टार्टिंग से लेकर पीछे तक मैं पूरा का पूरा इसका मुआयना करके आई हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पत्थर की, तो लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो पत्थर उछल कर उनकी जो कार है उसके शीशे के ऊपर लगते हैं, जिससे कई बार उनको सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। जब मैं खुद यहाँ से आ रही थी तो 2-3 पत्थर तो खुद मेरे ऊपर लगे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। आप भी समझ सकते हैं कि नगर निगम इसे लेकर कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। जो इस शहर की सड़क है मुख्य सड़कों में, और 10 साल हो गए हैं इसको टूटे हुए। चलिए लोगों की तरफ लेकर चलती हूँ और सुनवाती हूँ आपको कि कितनी समस्याओं का जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, हर रोज़ मेरे को कॉलेज जाना पड़ता है। आते जाते इसमें यहाँ पे रोडें उछलते हैं और एक दूसरे गाड़ियों के लगते भी हैं, और कम से कम 5-6 बड़ी सड़क को बना दिया गया है, लेकिन नगर निगम न ही इसकी सूद ले रहा है, ना ही कोई बात, ना ही इसको फिक्स तरीके से कोई बना रहा है। सर ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें तो है कि उन्होंने आके कभी सूद ली है इसकी? मेरे को नहीं लगता मैम इस रोड के बारे में उन्होंने कोई सुध ली होगी। यदि लेते ही तो ना तो ये रोडें उछलते और ना ही लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता। जब भी बारिश होती है यहाँ पे पानी भराव हो जाता है, लोगों को आते जाते बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। जो अभी नई सड़क ये बन रही है उसके पीछे जो बजरी डाली गई है वो लोगों का कहना है कि मिट्टी के ऊपर बजरी डाल दी गई है, तो क्या लगता है कि वो सड़क कितने दिन तक चल पाएगी? पैसे खाने का तरीका है ये तो एक सरकार का। ठेकेदार सरकार से मिले जुले होते हैं और ये एक दूसरे से पैसे का लेन देन होता रहता है, और जिससे सड़क को एक बार उखाड़ दिया जाता है, दोबारा बना दिया जाता है। इसको सही तरीके से बनाया जाए तो ना ही सरकार को इसके ऊपर खर्च कम होता है। अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करूं तो कितनी ही सड़क दुर्घटनाओं का यहाँ पर रोज वाहन शिकार होते हैं? यहाँ पे हर रोज़ मैम 2-4 तो हर रोज़ होते ही रहते हैं। कभी इन गड्ढों में लग जाती है किसी गाड़ी, या आमने सामने से जैसे अब ये धूल मिट्टी उठ रही है, इनमें आमने सामने से कुछ दिखाई नहीं देता है, एक दूसरे से टकराव हो जाता है। क्या जो व्हीकल्स है उनको भी परेशानी होती है, जैसे कभी टायर पंचर हो गया या फिर कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो? एक दूसरे से सामना तो करना पड़ता है, किसी का पंचर हो जाता है साधन, या अदर कोई दिक्कत हो जाती है। जो पैदल चलती है उनको एक दूसरे को काकर उछल कर लगते हैं। ऑटो में भी नुकसान होता है, गाड़ी में नुकसान होता है। ये गाड़ी हमारी है खड़ी, इस रोड की वजह से वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अगला पहिया जाम हो गया, बैरिंग टूट गया अगले पहिया के, इन खड्डों की वजह से मैम इस रोड से तो बहुत कई बार रात को आवे तो पंचर भी हो जाते हैं गाड़ियों में, ये बजरी गड़ के, और रोड जमा खराब हो रहा है, खड्डे जगह जगह खड्डे है यहाँ पे। और कैमरी रोड तो सदा से ही ऐसा था जी, कभी नहीं सुधरा है। सुधरा नहीं कभी। नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से कोई प्रयास किया गया है? कोई कुछ नहीं करता जी, मतलब इसके लिए कोई बहुत सालों से, कम से कम 10 सालों से ये रोड ऐसी है। अच्छा, और अभी तो नया रोड बन रहा है, वो भी एक बारिश आएगी खत्म हो जाएगा जी वो रोड भी। ये बजरी बिछा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। 1-2 दिन में वो भी फूट जाएगा नया। बारिश लगेगी ना, ऐसा माल लगाते हैं, बारिश लगते ही एक ही बारिश में सारा
बारिश ले जाएगी बहा के। नीचे माटी लगा ऊपर बजरी बिछा हुआ है, ये काम करते ज्यादा। भाई जो बजरी है वो मिट्टी की चपेट में नहीं आ सकती क्योंकि इन दोनों का अलग से ही बैर भाव रहता है ना भाई। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की, तो उनका कितना आना जाना रहता है? क्या वो सड़कों का हाल देखते हैं कभी आकर के? नहीं जी, ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई आता कोई नहीं आता, वोट मांगने होते हैं जब तो आ जाते हैं, लेकिन काम करवाना होता है जब कोई नहीं आते हैं। जब अपना काम करवाना जब भी आ जाते हैं आते वो ऐसे करा देंगे, बाद में कुछ नहीं कराते। तो अब किससे उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं जी, जो जीत जाए उससे उम्मीदें हैं हमारी। तो वैसे मोदी सरकार ने काम तो बहुत करवाया है, लेकिन जो ये बीच वाले लोग हैं ये पैसे खा जाते हैं, जो प्योर चीज घेरने होते हैं वो तो घेरते नहीं, अड़ंगा डाल देते हैं नीचे, माटी डाल देते हैं, फिर बजरी डाल देते हैं ऊपर, इसलिए रोड दोबारा टूट जाता है, खड्डे हो जाते हैं। ये रोड अभी कुछ दिन पहले ही बनाने के लिए PWD ने बनाई थी, तब वो तोड़ा गया था इसको बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको ऊपर तोड़ के ही छोड़ दिया, इसको बनाया नहीं है। और कुछ देर ये इसी रोड पे जब आप आगे जाएंगे थोड़ा आगे चलने का, तो वहाँ पे 3 दिन पहले जब बारिश आ रही थी तब उन्होंने उस बारिश के दौरान ही PWD के लोगों ने उसको बना ही दिया, और बारिश के साथ साथ ही टूट गई है वो, आप जाके उसको कवर करके देख सकते हैं, वो टूट गई है साथ साथ ही, जब बारिश के साथ ही टूट गई थी। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है वो मिट्टी के ऊपर तारकोल डाल दिया गया है, क्या ये सच है? ये ऐसा कुछ नहीं है, रोड तोड़ी है इन्होंने, अभी जो आप रोड देख रहे हैं ना ये पहले तोड़ी गई है बनाने के लिए, इसको ऊपर से क्लीन किया है, इसको बनाएंगे, लेकिन वो क्लीन करके छोड़ दिया, बना नहीं रहे हैं। अच्छा, ये टूटी नहीं है रोड, ये उसको ऊपर से जब एक क्लीन करते हैं लेयर को, लेयर क्लीन करके उसको छोड़ दिया। नहीं, आमतौर पर शहर की हर सड़क के ऊपर ऐसा ही किया जाता है कि जो सामान है वो कम लगे और सस्ते में काम निपट जाए, उसके बाद मटेरियल का तो ये करते ही हैं, आपको पता ही है, सब लोगों को पता है कि वो करते हैं, लेकिन वो रोड पे प्रॉब्लम है ही बच्चों ज़्यादा। 2 व्हीलर मेरे को लगभग 10 दिन से मैंने अपना 2 व्हीलर चलाया ही नहीं है, मैं कार में चलता ताकि मैं गिर ना जाऊँ यहाँ पे बच्चों के साथ। अब मैं बच्चों को लेने आया हूँ स्टॉप पे यहाँ, तो मैं कार, मेरा घर बिल्कुल सामने, लेकिन मैं कार में आया हूँ ताकि यहाँ पे बच्चों को चोट ना लगे। अच्छा, से अभी इन्होंने ये 15 दिन पहले बिल्कुल तोड़ी थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, 15 दिन से इन्होंने करके छोड़ दिया है बस। ये एक्सीडेंट का खतरा रहता है, गिर जाते हैं यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे स्लिप होकर भी गिर जाते हैं। तो ये कमी किसकी है, नगर निगम की है या PWD की है या फिर मेयर की है? मैट्रिक डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये कौन सा डिपार्टमेंट का काम है ये उनको देखना, उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में। नगर निगम है क्या है मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता ना। मैं रोज़ साइकिल पे जाता हूँ और मेरी रोज़ साइकिल पंचर हो जाती है। एक बार हो गया था, टायर बिड़ गया था गाड़ी में, रोज़ तोड़ दे सड़क, फिर कभी बनाने में टाइम बहुत लगता है यहाँ पे। परेशानी का सामना करना पड़ता है जी, सारी सड़क रोड तक नहर तक टूट रही है, ये परेशानी हो रही है हमारे को। सारे रिक्शा चलाते हैं, हमारे को दिक्कत होती है, टायर कई बार पंचर हो जाता है, कई बार स्लिप हो जाता है, खड्डे में बैक वाले पड़ जाते हैं, कईयों को चोट लग चुकी है। भाई सुना आपने लोगों से कि इस मुख्य सड़क पर उनको रोजाना दिन में 4 से 5 बार गुजरना पड़ता है और कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। नगर निगम जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि नगर निगम की खुद की सड़क जो है वो सही से नहीं बनी हुई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी आगे जाके एक बार सड़क का जो टुकड़ा है वो बनाया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। नगर निगम ने ठेकेदार से हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार फैला रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टुकड़ा बनाया जा रहा है उसके नीचे तो मिट्टी लगा दी गई है और उसके ऊपर जो है तारकोल डाला जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी जो तारकोल है वो मिट्टी से पकड़ नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो दोबारा से उखड़ने लगती है। और ऐसा ही मंजर हमेशा देखा जाता है शहर की सड़कों पर, एक बार बना दी जाती है उसके बाद वो उखड़ने लगती है, कहीं गड्ढे हो जाते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि अभी तो थोड़ी सी बरसात हुई थी जिसके अंदर ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो बह गई। लोगों का कहना है कि नगर निगम की सड़क बार बार बनाई जाती है और बार बार उखड़ जाती है। यहाँ पर जो मटेरियल है वो शायद अच्छा तरीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 दिन पहले बारिश आई थी और जो ये पूरा का पूरा रोड है वो बारिश में तिलमिला गया, पूरे रोड के ऊपर जो है बारिश का पानी भर गया था यहाँ पर। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि यहाँ पर नगर निगम का ऑफिस है, यहाँ पर IG की कोठी है, उसके बावजूद भी इस सड़क की हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इतना समय हो चुका है इस सड़क को और ये सारी सड़क जो है टूटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ खड़ा हुआ है हमारे नवनिर्वाचित सांसद ब्रिजेंद्र सिंह से, क्या वो शहर का हाल नहीं जान रहे?
दूसरा सवाल आ खड़ा होता है कमल गुप्ता जी से। कमल गुप्ता जी पिछली बार भी विधायक थे और इस बार भी विधायक, और उनका रोजाना का यहाँ से आना जाना लगभग होता ही होगा। उसके बाद भी वो ऐसी परिस्थितियां देखकर भी इसकी तरफ कोई रुख नहीं कर रहे। और तीसरा जो सवाल उठता है वो है मेयर गौतम सरदाना पे। मेयर गौतम सरदाना शहर के मेयर होने के नाते यहाँ पर आते होंगे, नगर निगम में उनका रोज का आना होगा, यहाँ पर उनकी हाजिरी भी लगती होगी। फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर जो शहर की सड़क है, ये मुख्य सड़कों में से एक है, यहाँ पर रोजाना का 200 से 500 तक वाहनों का आना जाना रहता है। उसके बावजूद भी सड़क के हालात ऐसे हैं। साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी नवनीत के साथ, सिटी बिग न्यूज़, हिसार।